आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं दुर्गा, फर्स्ट ईयर के छात्र बीकॉम प्रोग्राम से। मेरा टॉपिक है नारी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? सशक्तिकरण का अर्थ होता है सशक्त मतलब नारी को अपने निर्णय लेने की, आत्मनिर्भर रहने की और हर समाज में आर्थिक समानता मिलने की और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आज भी हम डिपेंडेंट रहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती और महिलाओं को रात में काम करने की इजाज़त नहीं होती। छोटे कपड़े पहन के कहीं जाएंगी तो वो देखेंगी कि कोई हमें छेड़े ना, कोई हमें रोक ना ले हमारा रास्ता। ये सब हम क्यों डिपेंड रहते हैं लोगों पे कि अगर बस में लड़के वगैरह हो तो हम थोड़ा हिचकते हैं कि नहीं, हम इस बस पे नहीं चढ़ेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सिर्फ पुरुष प्रधान, ये समाज पुरुष प्रधान का है। हम लोग सिर्फ सारे लोग सिर्फ पुरुष प्रधान समाज को ही महत्व देते हैं। अगर हम ये सोचना बंद कर दें कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ ये सोचते हैं हम कि सिर्फ आदमी लोग हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, हम ये नहीं सोचते कि लड़कियां बाहर जाएंगी तो उनके साथ कुछ हो जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि लड़कों को बाहर जाने से रोकें तो कुछ ना हो। हमें मतलब कि उल्टा सोचना चाहिए। जैसे कि हम ये सोचते हैं चलो यार लड़कियां हैं, घर का काम कर लेंगी। हमें ये भी तो कभी सोचना चाहिए कि लड़कों से भी काम करवाया जाए तो ये सारी अनइक्वलिटी हो ही ना। और आर्थिक विकास की गति प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट थी जिसमें सिर्फ अगर महिलाएं बराबर काम करें तो 27% हम ज़्यादा कर सकते हैं जितना हम कर रहे हैं अभी। और जनवरी 2020 में एक विश्व रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिससे ये पता चला है कि सिर्फ अगर 190 देशों में सिर्फ भारत का स्थान 170वां है नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पे। और 2009 में एक रिपोर्ट संयुक्त की गई थी जिसका नाम है प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद हमारा देश सबसे पीछे और ये हमारे देश का पहला स्थान में आया ये। और हमारी नारी सशक्तिकरण के लिए चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं? चुनौतियाँ सिर्फ यही है कि हम लोग पुरुष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पुरुष प्रधान समाज है, रूढ़िवादी सोच है, ये करेंगी तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगी तो वैसा हो जाएगा। कार्यस्थल पर अगर महिलाएं काम भी कर रही हैं तो उनको अच्छा सा वातावरण नहीं मिल पाता जैसे वो काम कर सकें। और जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई चौकी होती है वो अगर महिलाओं के लिए बनी हो तो उस पर पिंक कर दिया जाता है। ये पिंक एक मुझे लगता है कि ये वीकनेस वाला कलर है कि वो हमें दिखाता है कि हाँ हम वीक टाइप के हैं। अगर हमें ये सब शो नहीं करना चाहिए कि लाइक लेडीज़ फर्स्ट, वाई लेडीज़ फर्स्ट, वी कैन से आदमियों को थोड़ा सा पीछे कर दो। हम यही क्यों जताते रहते हैं कि अगर हम लड़कियों के मुद्दे पे, नारी के मुद्दे पे ये सब बात करके हम ये कुछ कहीं ना कहीं ये जता ही देते हैं कि नारी हाँ कमज़ोर है। अगर हम इनके बजाय आदमियों को कैसा करना चाहिए, उनको किस ढंग से रहना चाहिए, ये सब करें तो हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और महिलाओं की हर जगह मतलब भागीदारी कम है। कहीं ना कहीं ये घर के कारण होता है। अगर घर से अगर लोग जीत जाएं तो बाहर तो जीत ही सकते हैं। एंड लास्ट में मैं एक पोइट्री ये कहना चाहूँगी, ना मैं अबला हूँ ना मैं बेचारी हूँ, तू देख मुझे मैं नारी हूँ, मैं अंधकार का विनाश, मैं रूप में सफल प्रयास, मैं स्वयं रूप हूँ दुर्गा का, मैं रणचंडी का अवतार हूँ। थैंक यू सो मच।